बात शुरू होती है दिसंबर 2024 से, जब कुणाल कमरा, ये स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमेशा से कंट्रोवर्सीज का भौकाल मचाता रहा है, एक शो करता है मुंबई के खैर में हैबिटेट स्टूडियो नाम के एक वेन्यू पे। शो के दौरान भाई ने एक गाना गाया। ये गाना महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए था। लिरिक्स में कुणाल ने शिंदे को गद्दार बोला, मतलब ट्रेटर, और ये एक डायरेक्ट टॉन्ट था 2022 के शिवसेना स्प्लिट के बारे में। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट बगावत की थी, शिवसेना को तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। ये स्प्लिट शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका था और शिंदे तब से उद्धव फैक्शन के लिए विलन नंबर 1 बन गया। बस ये गाना रिकॉर्ड हुआ, क्लिप बन गया और सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो गया। कुणाल का ये स्टाइल तो पहले से पता है, वो पॉलिटिशियंस को रोस्ट करता है, उनके हिपोक्रेसी पे चोट करता है और कभी कभी हद पार भी कर जाता है। और इस बार शिंदे के सपोर्टर्स, जो शिवसेना के हार्डकोर वाले हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमां पे चढ़ गया। उन्होंने बोला, ये कॉमेडियन अपनी औकात में रहे, शिंदे साहब पे ऐसे पर्सनल अटैक नहीं चलेगा। अगले दिन 15 to 20 शिवसेना वर्कर्स हैबिटेट स्टूडियो के बाहर जमा हो गए। पूरा ड्रामा शुरू, चिलम-चिली, टूटफोड़, वैंडलिज्म का भौकाल। उन्होंने स्टूडियो के साइन बोर्ड्स तोड़ दिए, वॉल्स पे पेंट फेंका और धमकियां दी कि कुणाल को छोड़ेंगे नहीं। वीडियो फुटेज भी आया जिसमें ये लोग शिंदे साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और स्टूडियो को उजाड़ रहे थे। अब कुणाल कमरा कहाँ छुप रहने वाला था। उसने अपने एक्स हैंडल पे एक वीडियो डाला, बोला, भाई मैं डरने वाला नहीं हूँ और माफी भी नहीं मांगूंगा। ये कॉमेडी है, सटायर है और अगर पॉलिटिशियंस इसको नहीं झेल सकते तो ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा उठाया, कहने लगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो ऐसे चीजों को टॉलरेट करना पड़ेगा। और शिवसेना वालों का अलग लॉजिक था। उन्होंने खैर पुलिस स्टेशन में एफआईआर डाल दी कुणाल के अगेंस्ट सेक्शन 295 A के अंडर, जो रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करने का लॉ है, और साथ में डेफेमेशन का चार्ज भी लगाया। उनका कहना था कि गद्दार बोलना एक पर्सनल इंसल्ट था और ये शिवसेना के अस्मिता पे अटैक है। यहाँ तक तो सीन नॉर्मल कंट्रोवर्सी जैसा था, पर ये मसाला अभी और गर्म होना था। मुंबई पुलिस ने वैंडल्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया। 12 लॉग ऑन को अरेस्ट किया गया, जिसमें एक बड़ा नाम था राहुल कनल, जो शिवसेना का फंक्शनरी है और शिंदे फैक्शन का लॉयलिस्ट। ये अरेस्ट होने के बाद शिंदे के सपोर्टर्स और गुस्से में आ गए, बोलने लगे कि पुलिस बियास्ड है और कुणाल को क्यों छोड़ रही है। दूसरी तरफ बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ने मौका देखा और हैबिटेट स्टूडियो पे इलीगल कंस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के डिमोलिशन का नोटिस भेज दिया। अगले दिन बुलडोजर्स आए, स्टूडियो का एक हिस्सा तोड़ दिया गया और लोग बोलने लगे कि ये पॉलिटिकल रिवेंज का पार्ट है। कुणाल के सपोर्टर्स का कहना था कि ये पूरा सेटअप था, पहले वैंडलिज्म, फिर बीएमसी का एक्शन, सब शिंदे के इशारे पे हुआ। अब ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया। एक तरफ उद्धव ठाकरे, जो अब ऑपोजिशन में हैं, कुणाल के सपोर्ट में आए। उन्होंने बोला, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है और कॉमेडियन को टारगेट करना गलत है। साथ में राज्यसभा एमपी जया बच्चन ने भी पार्लियामेंट में इस इश्यू को उठाया, कहने लगी कि गवर्नमेंट आर्टिस्टिक फ्रीडम को दबाना चाहती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी से है और शिंदे का एलाय, उन्होंने बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोले, इसकी एक सीमा होती है। शिंदे खुद बोले, मैं अपने काम से जवाब दूंगा, पर ऐसे पर्सनल अटैक्स बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीजेपी और शिंदे फैक्शन के लोग कुणाल को एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल तक बोलने लगे, जो उनका फेवरेट गाली है आजकल। कुणाल का क्या हुआ?
भाई पौंडीचेरी भाग गया, वहां से एक्स पे ताने मार रहा है, बोल रहा है मुंबई पुलिस मुझे ढूंढ रही है पर मैं तो चिल कर रहा हूँ। पुलिस ने उसको सम्मन भेजा है और अगर वो नहीं आया तो अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। सोशल मीडिया पे डू गैंग बन गए हैं। एक तरफ कुणाल के फैंस बोल रहे हैं कि वो एक फियरलेस कॉमेडियन है जो सच बोलता है और सिस्टम को एक्सपोज करता है। दूसरी तरफ हेटर्स बोल रहे हैं कि ये सब अटेंशन के लिए है और कुणाल बस चीप पब्लिसिटी के चक्कर में पॉलिटिशियंस को प्रोवोक करता है। एक्स पे मेम्स का भौकाल मचा है। कोई कुणाल को कॉमेडी का बाहुबली बोल रहा है, कोई शिवसेना का दुश्मन नंबर 1। अब ये सीन कहाँ जा रहा है? एक पॉसिबिलिटी है कि ये कोर्ट तक जाएगा, कुणाल के अगेंस्ट डेफेमेशन का केस चलेगा और वो शायद बेल पे बाहर आएगा। दूसरा चांस है कि ये सब ठंडा पैट जाए जैसे पहले के कंट्रोवर्सीज में हुआ था। याद है ना अर्नब गोस्वामी वाला एपिसोड जब कुणाल ने प्लेन में उसको ट्रोल किया था। हैबिटेट स्टूडियो का क्या होगा वो भी अनक्लियर है। ओनर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर बीएमसी का डिमोलिशन अभी रुका नहीं है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में भी ये एक नया एंगल ऐड कर रहा है। शिंदे वर्सेस उद्धव का राइवलरी और तीखा हो गया है और कुणाल इसमें एक कैटलिस्ट बन गया। तो भाई ये है कुणाल कमरा का कंट्रोवर्सी का पूरा किस्सा।